कंटिन्यू द हर्निया। तो हम फीमरल हर्निया के बारे में देखते हैं। तो फीमरल हर्निया फीमरल रिंग के थ्रू आता है। और फीमरल रिंग कहाँ पे होती है, ये इसका डायग्राम शो है। सो फीमरल रिंग यहाँ पे शो की गई है। तो इसमें ऊपर सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, देन मीडियली होता है फीमरल वेन, जिसमें लेटरली होता है फीमरल वेन सेप्टम के अंदर, एंड मीडियली होता है लैक्यूनाल लिगामेंट, देन पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली होता है पेक्टिनियल और कूपर्स लिगामेंट। तो ये सारे रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए फीमरल रिंग डायलेट नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के या फिर स्ट्रैंगुलेशन के। और ये एसोसिएटेड हो सकता है रिस्टर्स हर्निया के साथ भी। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और फीमेल्स में भी स्पेशली एल्डरली में होता है, लो वेट जो फीमेल्स होती हैं उनमें, क्योंकि एल्डरली फीमेल्स में पेल्विस स्ट्रक्चर जो है वो इसको फीवर करता है, इस हर्निया को, इसलिए ये एल्डरली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अब एग्जामिनेशन में हमें क्या दिखेगा, क्लिनिकली हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं फीमरल और इंग्वाइनल हर्निया में, ये हम देखते हैं। तो इसका रेफरेंस पॉइंट प्यूबिक ट्यूबरकल रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और फीमरल हर्निया जो होता है वो प्यूबिक ट्यूबरकल के बिलो और लेटरल रहता है, मतलब नीचे रहेगा और लैटरल साइड में रहेगा फीमरल, जबकि इंग्वाइनल हर्निया प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर रहेगा और उसके मिडिल साइड में रहेगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ना फीमेल हर्निया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, एक तो इंग्वाइनल हर्निया होता है जिसमें हमने अभी क्लिनिकल डिफरेंस देखा, सेकंड सोआस सेप्सिस होता है, देन थर्ड इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी वैसा ही दिखता है, उसमें कफ इम्पल्स नहीं होती है और रिड्यूसिबिलिटी भी नहीं होती है। देन फोर्थ सेफेना वैरक्स, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, तो उसमें कफ इम्पल्स भी होती है, तो बहुत केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना होता है। नाउ मैनेजमेंट कैसे करते हैं फीमेल हर्निया का, सर्जरी से ही करते हैं। अगेन ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। ओपन में हाई और लो दो टाइप की सर्जरीज हो सकती है। तो हाई मतलब क्या, जिसमें अप्रोच होती है इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर, और इसमें बेटर एक्सपोजर होता है। और जब ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन होता है तो इस सर्जरी को किया जाता है। मैक इवॉई अप्रोच इसका स्पेसिफिक नेम है, तो इस अप्रोच से की जाती है ये हाई वाली सर्जरी। देन लो वाली सर्जरी जो कि बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट की जाती है, वो अनकॉम्प्लिकेटेड फीमरल हर्निया के लिए की जाती है और ये लॉकवुड अप्रोच से की जाती है। लेथेसियन इंग्वाइनल अप्रोच भी एक होती है लो के लिए। देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, तो उसमें टैप एंड TAPP ट्रांस एब्डोमिनल प्रीपेरिटोनियल वाली सर्जरी की जाती है। ना स्पेशल टाइप्स ऑफ हर्निया, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ हर्निया में कुछ टाइप्स रहेंगी, 4 टाइप्स है इसके, और सारे 4 टाइप्स जो होते हैं वो स्ट्रैंगुलेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है लॉगियर। तो लॉगियर आता है थ्रू लैक्यूनार लिगामेंट के थ्रू आता है लॉगियर। देन सेकेंड है नरेथ हर्निया। नरेथ हर्निया उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो जिनमें कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है, तो उन पेशेंट्स में नरेथ हर्निया देखा जाता है। देन थर्ड सेराफिनी है। तो सेराफिनी रेट्रोवास्कुलर हर्निया होता है, और ये फीमरल वेसल्स के पीछे होता है ये हर्निया, इसलिए इसको रेट्रोवास्कुलर बोलते हैं। देन फोर्थ वेल्पियो है। तो ये प्रीवास्कुलर हर्निया होता है और ये फीमरल वेसल्स के सामने में होता है ये हर्निया। नाउ वेंट्रल हर्निया या एब्डोमिनल वॉल हर्निया, तो इसमें 7 टाइप्स आएंगे। फर्स्ट एपिगैस्ट्रिक है, सेकेंड अम्बिलिकल और पैरा अम्बिलिकल है, थर्ड स्पाइगन है, एंड फोर्थ ट्रॉमेटिक है, फिफ्थ लंबर है, सिक्स्थ पैरास्टोमल है, एंड सेवन्थ इंसीजनल है। तो इंसीजनल मोस्ट कॉमन वेंट्रल हर्निया होता है इन सातों में। नाउ इंसीजनल हर्निया के बारे में हम देखते हैं। 30 to 50% ओपन एब्डोमिनल सर्जरी ये हर्निया को डेवलप कर सकती है, इंसीजनल हर्निया को, एंड 1 to 5% लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये हर्निया डेवलप कर सकती है, इंसीजनल हर्निया। नाउ रिड्यूसिबिलिटी और कफ इम्पल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। यूजुअली लार्ज डिफेक्ट होता है इसमें, इसलिए स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस अनकॉमन होता है स्ट्रैंगुलेशन। ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर हो सकता है इंसीजनल हर्निया में। मैनेजमेंट कैसे होता है इंसीजनल हर्निया का, सर्जरी से होता है। तो अगर स्मॉल डिफेक्ट है तो अलग सर्जरी होगी,
एंड मेश प्लास्टी भी होती है एक दूसरी सर्जरी। तो अगर स्मॉल डिफेक्ट है, वेरी स्मॉल डिफेक्ट है, लेस देन 1 to 2 सेंटीमीटर है, तो मेयो रिपेयर किया जाता है, जो कि हर्नियोरैफी का ही एक टाइप है। इसमें डबल ब्रेस्टिंग भी की जाती है, पर इसका रिकरेंस रेट हाई होता है। देन मैश प्लास्टी होता है अगर स्मॉल डिफेक्ट नहीं है तो। और मैश प्लास्टी कैसे कर सकते हैं? ओपन या लैप्रोस्कोपी अगेन। तो लैप्रोस्कोपी में IPOM कर सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल प्लेसमेंट ऑफ मैश। ओपन सर्जरी में कैसे करेंगे? ओपन सर्जरी में ऑनले, इनले, सबले और IPOM हो सकता है। तो ऑनले क्या होता है? ये एंटीरियर रेक्टस शीथ के अबव जब हम प्लेस करते हैं मैश को, तो वो ऑनले होता है। ये इसका डायग्राम है, एंटीरियर रेक्टस शीथ है यहाँ पे, देन पेरिटोनियम है, और ये इनले, ऑनले ये सब शो किया है। इनले कैसा होता है? एट लेवल ऑफ एंटीरियर रेक्टस शीथ होता है, एंटीरियर रेक्टस शीथ के लेवल पे या बिटवीन एंटीरियर शीथ एंड मसल, एंटीरियर शीथ और मसल के बीच में बोल सकते हैं। दैन सबले कैसा होता है? पोस्टीरियर शीथ और पेरिटोनियम के बीच में रहता है, या सब पेरिटोनियल स्पेस में रहता है वो। नाउ IPOM क्या होता है? ये इंट्रापेरिटोनियल प्लेसमेंट ऑफ मैश होता है, जो टिश्यू सेपरेटिंग मैश प्लेस किया जाता है यहाँ पे। एंड मोस्टली इसमें PTFE यूज़ होता है, मीन्स पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। नाउ टिश्यू रिपेयर्स कैसे किए जाते हैं? इंसिजनल हर्नियाज में किए जाते हैं मोस्टली, और कील एंड डेल्सिल्वो अब नहीं किया जाता। ये दोनों स्पेशली हमें याद रखना है कि अब नहीं किया जाता है ये। नाउ रेमूरेस कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक क्या होती है? अगर इंसिजनल हर्निया की वॉल्यूम ग्रेटर दैन 25% ऑफ एब्डोमिनल वॉल्यूम होता है, तो एब्डोमिनल डोमेन का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन इंक्रीज़ हो जाता है, और टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो रिपेयर का फेलियर हो जाएगा। एंड एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो जाता है। अगर हम टाइटली रिपेयर करते हैं उसको, तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है, रैमरेस कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक को। और ये रिलैक्सिंग इंसिजन्स इसमें बनाए जाते हैं लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस में। नाउ एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया फैटी हर्निया होता है, लीनिया अल्बा का। ये मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और यंग फिट मेल्स में ज़्यादा होता है। ये ज़िफिस्टर्नम और अम्बाइलिकस के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। यूजुअली ये मिड लाइन में होता है, और सिंगल डिफेक्ट या मल्टीपल डिफेक्ट्स दोनों हो सकते हैं। और मल्टीपल डिफेक्ट्स को हमें ध्यान देना होता है कि मल्टीपल डिफेक्ट्स भी है, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर रिकरेंस हो सकता है। नाउ ट्रांसफर्स स्प्लिट होती है मीडियल राफे में एपिगैस्ट्रिक हर्निया में, उसको इलिप्टिकल डिफेक्ट बोलते हैं। ये लेस देन 1 सेंटीमीटर का होता है मोस्टली। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो हर्निएट करता है वो क्या होता है? प्री पेरिटोनियल फैट हर्निएट करता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? कफ इम्पल्स प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्वेलिंग रहती है, पेन सिमिलर रहता है पेप्टिक अल्सर के एपिगैस्ट्रिक हर्निया में। मैनेजमेंट कैसे होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया का? ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, जैसे हमने पहले देखा सेम वैसे ही आएगा। इनले, सबले, ऑनले, ये सब टेक्निक्स आएंगी। नाउ अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकस इवर्टेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एंड पैरा अम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकस बाउंड्री फॉर्म करता है डिफेक्ट की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अम्बिलिकल और पैरा अम्बिलिकल में? अम्बिलिकल में इवर्जन हो जाता है अम्बिलिकस का, और ये हर्निएट करता है थ्रू अम्बिलिकस। जो भी हर्निया है वो अम्बिलिकस के थ्रू हर्निएट कर रहा है। ना पैरा अम्बिलिकल में अम्बिलिकल बाउंड्री फॉर्म करती है डिफेक्ट की, तो हर्निएट करता है वो अम्बिलिकस के लेटरल में। अम्बिलिकल में लार्ज डिफेक्ट होता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन अनकॉमन होता है। जबकि पैरा अम्बिलिकल में डिफेक्ट नैरो होता है, छोटा सा होता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन और रिस्टस हर्निया कॉमन होता है। ना अर्ली सर्जरी की जाती है पैरा अम्बिलिका में, और डिफेक्ट सुपीरियर और राइट टू अम्बिलिकस होता है मोस्टली। न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में अम्बिलिकल की हाई इंसिडेंस होती है प्री मैच्योर बेबीज़ में, और 8 टाइम्स ज़्यादा इंसिडेंस होती है ब्लैक बेबीज़ में। और अम्बिलिकल में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है,
2 to 3 ईयर्स के लिए 90 to 95% हर्निया इससे सबसाइड हो जाते हैं, और अगर हर्निया फिर भी परसिस्ट करता है तो ये सर्जरी की जाती है। पैरा अम्बिलिकल फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और ओबीस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। नाउ गैस्ट्रोक्राइसिस एंड ओम्फैलोसील, ये क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स होते हैं ये चिल्ड्रन में। तो जब फीटस डेवलप होता है तो बॉवल पहले आउट ऑफ अम्बिलिकस जाता है और फिर वापस से वो इसमें आ जाता है अम्बिलिकस में। नॉर्मली ऐसा होता है। देन डिफेक्ट में क्या होता है कि डिफेक्ट अगर एडजेसेंट टू अम्बिलिकस है, उससे बॉवल बाहर आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोक्राइसिस। और ओम्फैलोसील में क्या होता है? वो डिफेक्ट होता है अम्बिलिकस के थ्रू ही, जिसके थ्रू बॉवल फेल हो जाता है इनसाइड रिटर्न करने के लिए। मतलब इनसाइड बाहर तो आ गया, वो वापस से अंदर नहीं जा पाता है वो, तो उसको हम ओम्फैलोसील बोलते हैं। सो गैस्ट्रोक्राइसिस में ये कवर्ड नहीं रहता है, जिससे पेरिटोनियल सैक से कवर्ड नहीं रहता है बॉवल, और इसकी वजह से ये ड्राई हो सकता है, इन्फ्लेम हो सकता है और परफोरेट भी हो सकता है। जबकि ओम्फैलोसील में बॉवल कवर्ड रहता है पेरिटोनियल सैक से। नाउ नैरो डिफेक्ट होता है गैस्ट्रोक्राइसिस में, जबकि ओम्फैलोसील में लार्ज डिफेक्ट होता है, इसलिए लीवर भी हर्निएट हो सकता है। जबकि लीवर हर्निएट होना गैस्ट्रोक्राइसिस में रेयर होता है। अब गैस्ट्रोक्राइसिस जो है ना, वो एसोसिएटेड नहीं रहता है कॉन्जेनिटल एनोमलीज से, जबकि ओम्फैलोसील कॉन्जेनिटल एनोमलीज से एसोसिएटेड रहता है। ओम्फैलोसील में बैकविथ वीडमैन सिंड्रोम हो सकता है, और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो सकते हैं 13, 18, 21 की ट्राइसोमी हो सकती है। जबकि गैस्ट्रोक्राइसिस में एट्रीसियाज हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है, ये दोनों कॉमन होते हैं कॉम्प्लिकेशन। मैनेजमेंट तो दोनों के लिए सेम होगा। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं? साइलो करते हैं। साइलो मतलब क्या? सिलेंडर हम बनाते हैं एक मैश के साथ, और उसको बॉवल पे रखते हैं। ग्रेजुअली हर 10 दिन में हम उसको कुछ साइज़ का रिड्यूस कर देते हैं, जब तक कि वो एब्डोमिनल वॉल के लेवल तक ना आ जाए। उसके बाद जब वो एब्डोमिनल वॉल के लेवल पर आ जाता है तो हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। साइलो मतलब ग्रेजुअल रिडक्शन करते हैं हम कंटेंट्स का। तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। साइलो मीन्स सिलेंडर होता है लिटरल मीनिंग इसका। ना हम देखते हैं लंबर हर्निया। तो लंबर हर्निया कैसा हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है एक तो, जो रेयर होता है, और दूसरा सेकेंडरी हो सकता है। वो पोस्ट रीनल सर्जरी होता है, किडनी की सर्जरी के बाद, या फिर ट्रॉमा की वजह से होता है। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा सेकेंडरी लंबर हर्निया का? लाइपोमा हो सकता है, लाइपोमा भी वैसा ही दिखता है। एंड सेकेंड सूडो हर्निया भी वैसा ही दिखता है। तो इसमें मसल बल्ज आउट हो जाता है वीकनेस के कारण। ये इंजरी के कारण हो सकता है, सब कॉस्टल नर्व की इंजरी के कारण सर्जरी के दौरान। तो इसमें लंबर इंफीरियर लंबर जो ट्रायंगल ऑफ पेटिट होता है ना, मेजॉरिटी वहाँ से आता है सूडो हर्निया। एंड सुपीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ ग्लेनफेल्ड से भी आता है। सुपीरियरली 12th रिब जहाँ होती है, एंड लेटरली उसमें इंटीरियर ऑब्लिक मसल होती है, एंड मीडियली सैक्रोस्पाइनलिस होती है इस ट्रायंगल में। जबकि इंफीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट में क्या होता है? इंफीरियरली इलियक क्रेस्ट होता है नीचे, और लेटरली साइड में क्या होता है? बाहर साइड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है, और मीडियल साइड में लैटिस डॉर्साई होती है। ना मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका सेकेंडरी लंबर हर्निया का? तो ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अगेन वैसे ही करते हैं ना। डाउट पाउंड का रिपेयर भी किया जाता है लंबर हर्निया के लिए। अब हम देखते हैं स्पाइगेलियन हर्निया। तो इंट्रापेराइटल हर्निया भी बोलते हैं इसको। और डिफेक्ट क्या होता है? स्पाइगेलियन फेशिया में डिफेक्ट हो जाता है, मॉडिफिकेशन होता है जो कि ट्रांसवर्सस मसल एपोन्यूरोसिस बना लेता है, वो मॉडिफिकेशन रहता है। तो उसको हम बोलते हैं स्पाइगेलियन फेशिया। उसमें अगर डिफेक्ट आ जाता है तो स्पाइगेलियन हर्निया होता है। सो ये पार्ट 3 था हर्निया का। नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।